एग्जाम्पल शादी, अगर लड़के ने नहीं की तो ठीक है, लेकिन लड़की को किसी भी सिचुएशन में जो है ना, शादी जो है ना वो करनी ही पड़ती है। लड़के को कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं जस्ट स्कूल से आई हूँ और लगातार 2-3 बार मैंने चू को डॉक्टर के पास लेके गई। मेरी तरह से मैंने पूरी कोशिश की उसको ठीक करने की। कल उसमें मुझे पॉजिटिव चेंज भी दिखा था चू में, लेकिन जब मैं स्कूल से आई तो अचानक ही मुझे मतलब बहुत ही बुरा लगा उसको देखकर कि अभी देखो पूरी तरह से उसने जैसे जान ही छोड़ दी, जीने की उम्मीद ही नहीं रही उसमें। चू को आंखें भी मुंह खोल नहीं रही, बड़ा पूरी जान जैसे उसने छोड़ दी। देखो चू चू, और ये इधर सबके सब बैठे हैं। बहुत बुरा लग रहा मुझे कि 3-4 बार मैंने उसको डॉक्टर के पास लेके गई। कल मुझे वो भोंकी भी, झगड़ा भी किया उसने, और आज अचानक फिर से वो पूरी तरह से मतलब 50% खत्म ही हो गई। 50% ही बची उसकी जान। और ये ऊपर से रेनी सीजन, क्या हो गया क्या पता मेरे बच्चों को। सबको नजर लग गई, सबको। ये खुशी को वैसे भी ज्यादा देर तक रहती नहीं, नजर ही लग जाती है। और इनको बेचारे को देखो, यहाँ पे ऐसे पड़े हुए हैं ये। इनको भी सोने को कोई बैठने को जगह देता नहीं। हमारे इधर इतना बोगस एरिया है हमारा, सबसे बेकार कॉलोनी जो होगी कोई हमारी तो हमारी होगी है। सबने वॉल कंपाउंड कर जगह अंदर ले ली, लेकिन 5-10 मिनट के लिए बारिश के लिए भी इनको कोई बैठने नहीं देता। मेरे इधर ही इनको जगह मिलती है और मैं ही ये डाल के रखती हूँ। और बोलते कि लोटा भर जल डालो, लोटा भर जल डालो, सब पाप मिट जाएगी। लोटा भर जल डालने से अगर भगवान खुश होता तो सबने वही किया होता। पाप तो रहता ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन पाप पुण्य का तो जाने तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कम से कम मुझे लगता है कोई प्रॉपर्टी भी कब्जा करने तो आते नहीं है। जगह दे दी तो क्या होता, लेकिन देखो कोई भी जगह देता नहीं, बेचारे बैठे हैं वैसे के वैसे। और ये इधर यहाँ है, बेचारे की जान भी नहीं जा रही, तड़प ही रही है। इसके लिए प्रे करो, भगवान को बोलो कम से कम लेके तो भी जाए, इसको ऐसे परेशान ना करे, क्योंकि मैं ऐसे इस तकलीफ में नहीं देख पा रही अभी इनको। तीसरा पपी है ये। ठीक आज के 8 दिन पहले चुलबुल चली गई, और अभी ये, और ऊपर से बारिश। मैं घर पे नहीं रहती, बुरा लगता है ना कि ऐसे तड़पा मत। कम बोल भी नहीं पाते हम इंसान, चिल्ला सकते, बोल सकते, बता पाते, लेकिन ये चिल्ला भी नहीं सकते। बस वैसे की वैसे पड़ी है, बस जाने की वो राह देख रही हो, कब जाएगी मेरी जान, कब जाएगी मेरी जान। और भगवान उसको तड़पा रहा है इतना। चू, लेकिन अभी भी सेंस है उसको कि मैं उसके बाजू में बैठी हूँ और मैं आई हूँ। मेरे आने के बाद भी उसने थोड़ा सा चिल्लाया था। चू, इसकी बहन ही है ना ये, एक ही जैसे कान दोनों के, सब कुछ, बस कलर इसका वाइट। चू, मेरा ही वेट कर रही थी शायद, कब मैं आऊंगी और कब इसको देखूंगी। और अभी भी मेरी तरफ ही नजर है उसकी, चू की। ये देखो भालू, उसको परेशान मत करना। जानवरों को भी कुछ समझ में आता नहीं, उसके पास ही आकर बैठ रहा। चली गई बेचारी। जान है तब तक पूछ हिलाते, पास आते, चिल्लाते, भौंकते। जान चली गई कि इनसे कुछ भी नहीं रहता। और इतने इसमें चली गई अभी चू, मुझे छोड़ के। मेरी तरफ देख रही, अभी भी मेरी तरफ नजर है। मर गई फिर भी। भगवान को बताना अभी अगला जन्म इंसान का लेकर ही आना। बहुत होगी हमें तकलीफ देना, है ना भगवान जी।
मेरा ही वेट कर रही थी शायद। और ये भी ऊपर से यहाँ पे आ गई, गई बेचारी चू छोड़कर मुझे। और इस बारिश में मुझे मतलब सोच रही थी मैं कि मिट्टी गीली होगी, मैं उसको कैसे गाड़ूंगी, मैं उसको फेंक नहीं सकती। बहुत सारे सवाल आ रहे थे मुझे। लेकिन देखो इतनी घास होने के बाद भी यहाँ की मिट्टी जो है ना सूखी है, ज़्यादा गीली हुई नहीं। मतलब भगवान को मतलब अपन ने बस अच्छा कर्म करने का सोचा ना, तो भगवान अपने आप रास्ता दिखाता है। अभी मुझे टेंशन आ गया था उसको काढ़ू कैसे, कहाँ पे रखूँ, मैं कहाँ पे फेंकूँ, फेंक तो नहीं सकती थी मैं उसको। लेकिन भगवान ने बराबर रास्ता दे दिया। तू जाकर तो देख, बारिश भी रुक गई, तू जाकर तो देख, अच्छा कर्म करके तो देख, तुझे अपने आप रास्ते मिल जाएंगे। तो बराबर भगवान ने मुझे रास्ता दे दिया और मैं आ भी गई। और बारिश भी नहीं अभी, और बारिश रात भर से बारिश शुरू है, लेकिन यहाँ की जो मिट्टी है ना वो पूरी तरह से गीली नहीं हुई। पूरा गड्ढा हो मतलब अच्छे से, उसके लिए मैंने गड्ढा भी कर दिया। जाने दो, लास्ट राइड्स जो है वो तो मैं अच्छे से कर रही हूँ। मतलब मेरी ही वेट कर रही थी शायद वो, बस 11 बजे मैं आई, 11:30 पौने 12 बजे उसने अपनी जान छोड़ दी। मेरा ही वेट कर रही होगी वो। हर बार ऐसा ही होता, हर पपी मेरा ही वेट करता है कि मैं आऊंगी तब जाकर वो मिलेगा, तब जाकर वो जान छोड़ेगा। क्योंकि जितनी मेरी जान है ना उसमें, उससे कई गुना उनकी जान अटकी रहती है मेरे में। जाने के टाइम पे भी रहना मेरे पीछे पीछे रहते, आपको पता ही है। लेकिन जाने दो, एक तो मतलब अच्छा होगा उसके लिए, जाते जाते वक्त कम से कम मेरे पास में तो रहेगी। अभी मैं इसको मिट्टी डाल देती हूँ, गाड़ देती हूँ बस। हाय गाइस, आज फिर एक दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। मेरी चू चली गई मुझे छोड़कर आज। मेरे लिए वेट किया उसने, तब जाके जान छोड़ी उसने मेरे आने के बाद में। अभी एक ऐसा सवाल आया मेरे मन में, मेरा चैनल इतना ग्रो नहीं हुआ पता है मुझे, किस सिचुएशन में ये चैनल को मैं चला रही हूँ आप मेरे चेहरे से नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन क्या एक लड़की की एक उम्र हो गई, बहुत बड़ी हो गई वो, तो शादी सब कुछ होता है क्या उसके लिए। कल ऐसे ही मुझे थोड़ा सा टेंशन आ गया था कुछ बातों की वजह से, तो मैंने ऐसा एक मेरा फोन लिया और मैंने सोचा कि चलो डायल करते हैं नंबर। सबका नंबर डायल किया लेकिन किसी ने भी रिसीव नहीं किया। तो उस टाइम पे समझ में आ गया मैं कितनी भिखारी हूँ, कि मेरे पास नंबर तो बहुत सारे सेव है लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं है जिसके साथ में मैं शेयर कर पाऊँ, रो पाऊँ। तो वही मेरे पास में कोई नहीं था, लेकिन मेरे फरी फ्रेंड थे, उनके साथ में मेरी बातें शेयर कर ली मैंने। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना, तो कोई भी चीज जो रहती है ना, बड़े सेलिब्रिटी रहे ना, उसने कितनी छोटी की भी क्यों ना बात की कर दी हो, वो बात बहुत हाईलाइट हो जाती है। लेकिन हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, उन्होंने कितनी भी गहरी क्यों ना बात कर दी हो, वो बात जो है ना वो वायरल नहीं होती। कितना भी कुछ ना मैं कह जाऊँ वीडियोस में, मुझे पता है कि मैं कल का वीडियो जो व्लॉग जो है, इसलिए मैं वो अच्छा बना नहीं पाई, क्योंकि वो बता नहीं सकती मैं कि कल क्या था, इसकी वजह से वो व्लॉग जो है वो ऐसा हो गया। लेकिन मुझे फोकस करना है मेरे ड्रीम पे, मेरे गोल पे यही। लेकिन एक लड़की और लड़का, क्या जब भी हम सोचते हैं ना एक लड़का और लड़की सेम है, नहीं। अगर कोई चीज अगर लड़के ने नहीं की, लेकिन लड़की को उसको करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल शादी, अगर लड़के ने नहीं की तो ठीक है, लेकिन लड़की को किसी भी सिचुएशन में जो है ना, शादी जो है ना वो करनी ही पड़ती है। लड़के को कोई सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन लड़की ने अगर ऐसा डिसीजन लिया ना, तो उसके सामने 100 सवाल आ जाते हैं। क्या रीजन है, क्यों नहीं किया, ये वो क्या लड़की आजाद नहीं रख सकती, अकेली नहीं जी सकती, नहीं, कोई ना कोई सहारा चाहिए, कोई ना कोई करने वाला चाहिए। पता है नसीब में है तो मिलेगा ही। लेकिन मेरा अभी सपना देखा मैंने, पता है कि बहुत लेट हो गया मेरा सपना देखने में,
मेरा सपना बहुत बड़ा भी है, लेकिन मरने से पहले मुझे मेरा ये सपना है कि जब भी मैं मरूँ ना, मेरा ये सपना जो है मेरा एनजीओ का ये पूरा हो जाए। और उसके लिए ही मेरी कोशिश शुरू है। अभी इनकी जिंदगी जो है जानवरों की मैंने बहुत नजदीक से देखी, और जो प्यार मुझे मेरे इंसानों के, मेरे सराउंडिंग लोगों से मिलना चाहिए, फैमिली से मिलना चाहिए, वो जो ट्रू लव है वो मुझे इन जानवरों में दिखा, और इसीलिए मैं इसमें चली गई। अभी ये मुझे छोड़ना नहीं है, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। तो यही मैं सोच रही हूँ कि हम लड़कियों को आज़ादी नहीं, क्या डिसीजन लेने की, कुछ करने की, जीने का हक हमें बिल्कुल भी नहीं दिया किसी ने भी। और हम बोलते कि लड़का और लड़की एक ही समान है। नहीं, कोई ना कोई जीने का साथ चाहिए, कोई हमसफर चाहिए। अरे हाँ चाहिए, मैं बोलती हूँ चाहिए, लेकिन अभी मुझे जरूरत नहीं लग रही ना उस बात की। मुझे करना है, मेरा सपना पूरा करना है मुझे। लोग 40-50 साल के हो जाते तब उनके सपने पूरा करने में, मतलब तब भी उनके सपने पूरे नहीं होते। जब वो मरते 5-10 साल में, तब हो जाते उनके सपने पूरे। लेट हो गया, लेकिन बहुत भी इतना भी लेट नहीं हुआ ना। जिंदा है तो हो भी जाएगा। अच्छा सपना है, बुरा सपना तो भी है थोड़ी है मेरा। अच्छे काम के अगर नहीं भी हुआ तो मेरा, मैं खुद का थोड़ा बहुत जो है एनजीओ जैसा ही चला रही हूँ। मैं हॉस्पिटल में लेके जाना, उनको खाना, उनका मेडिकल, उनका सब कुछ जो है वो मैं कर ही रही हूँ ना। मैं ग्राउंड लेवल पे मेरा काम शुरू है मेरे एनजीओ का, और मैं करूंगी, वो मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ में पोस्ट और पैसा इतना इम्पोर्टेंट है। भले आपके पास पैसा ना हो, लेकिन आपके पास अगर पद रहा ना, पोस्ट रही ना, तो आपकी कोई भी चीज मानी जाती है, अग्री की जाती है। जाने दो, पद है, पैसा है। और दूसरी, पैसा इतनी इम्पोर्टेंट हो गई चीज आजकल, तो मुझे जितना मैंने देखा है ना, इसलिए बाकी कुछ भी नहीं। अभी ये 2 ही चीज मुझे कमाने की है, उसके पीछे मैं लगी हूँ। इसीलिए ही मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, लेकिन उसमें भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कैसी कैसी सिचुएशन को फेस कर कर मैं इस कैमरे के सामने बैठी हूँ, आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि चेहरे से आप पढ़ नहीं पाओगे मेरे एक्सप्रेशन, मेरी फीलिंग्स जो है ना, आप समझ भी नहीं पाओगे। लेकिन इतना बड़ा टॉपिक है, इतने टाइम में कवर भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जाने दो, जब भी कोई मेरे पास में नहीं रहता, वो मेरे फरी फ्रेंड्स रहते, उनके साथ में मैं बात कर लेती हूँ, उनके साथ में शेयर कर पाती हूँ मैं। लेकिन इतने सारे कांटेक्ट नंबर है अपने पास में, लेकिन एक भी अगर आपके सही टाइम पे अगर आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाता है, कोई बात नहीं कर पाता है, तो आपकी कुछ भी कमाई नहीं, जीरो कमाई है। इसीलिए मुझे हर समय, मतलब जब भी मैं टेस्ट लेने की कोशिश करती हूँ ना, तो इंसान फेल हो जाता है, जानवर ही जीत जाते हैं। कि बारिश क्यों ना हो, कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, वो मेरे साथ में रहते हैं, और मैं उनका करूंगी। यही मेरा सपना है, और ये सपना पूरा करने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। सो मेरा वीडियो भी वायरल करा दो, मेरे चैनल को भी ग्रो करा दो, मेरे चैनल को भी सपोर्ट करो प्लीज।